गणित एक ऐसा विषय है ना जिसे रटा नहीं जाता है। ठीक है, इसको समझा जाता है। बाकी कोई भी विषय ले लो, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक, विज्ञान भी। आप चीज़ों को थोड़ा अगर पढ़ा है आपने, थोड़ा समझा है, तो उसको अपने शब्दों में बना के थोड़े नंबर आप ला सकते हो, पास हो सकते हो। लेकिन गणित में कुछ बना सना के नहीं लिख सकते, टू द पॉइंट। और गणित एक ऐसा विषय अगर आप सही लिखोगे तो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। और बाकी विषय में नंबर इधर यहाँ बहाने मार के टीचर काट सकता है, लेकिन गणित में नंबर नहीं काट सकता कोई भी। अगर आप पूरा लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो गणित में आप किस तरीके से क्या अप्लाई करो कि आप अच्छे नंबर ला सको, गणित में आपके पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़े। जो डर बैठा हुआ है आपके मन के अंदर, गणित बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, तो उस डर को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे गणित कैसे अच्छी लगी और मैं गणित का टीचर ऐसे आगे जाके कैसे बना, वो जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, देखो ऐसे बच्चे भी हमारे कक्षा में मौजूद होंगे जो कक्षा 9 में, 10 में, 11 में आ चुके होंगे, 9-10 में आ चुके होंगे। ये वीडियो सभी कक्षा के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिनको आ तो गए हैं किसी तरीके से, लेकिन अभी जोड़ नहीं आता, गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता। अगर आप कक्षा 9-10 के विद्यार्थी हो तो भाई सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी क्या है, आपके बेसिक्स। बेसिक का मतलब जो बेसिक है, जैसे जोड़ना, गुणा करना, घटाना, भाग करना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा, भाग, घटाना, ये सब बेसिक चीज़ें ये तो आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आती है, पहले इनको सीखो। एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये अगर आती हैं आपको, तो आपको गणित में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ ना, चाहे वो 9th का विद्यार्थी हो, 10th का विद्यार्थी हो, स्पेशली इन दोनों विद्यार्थियों के लिए। और जो 10 से छोटे होते हैं ना, उन्हीं में ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो यानी कि ये सब चीज़ें तो आपको आती ही आती होंगी, और यही आती है तभी आप कक्षा 11-12 में गणित लेते हो। तो मैं क्या कराता हूँ, जब पहले बच्चे आते हैं ना, 2 दिन 3 दिन, मैं पहले उनको, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, मैं उसको जोड़ना सीख देता हूँ, घटाना सिखाता हूँ, गुणा, भाग, दशमलव का गुणा, लॉसपा, मौसपा, यही दुनियादारी सिखाता रहता हूँ। अगर ये आ जाती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, मैं पहले यही सिखाता हूँ 2 से 3 दिन, उसके बाद जाके पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो अगर ये आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक सुधारना होगा। नंबर 1 जो बेसिक है आपका, ठीक है, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर 2 सबसे बेसिक, वो है आपका डर। ठीक है, क्या है डर? ये डर कहाँ से आता है आपके मन में कि गणित बहुत टफ है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल विषय है। ये आपके मन में ऐसे ही नहीं आया है। इसमें जो दोष है वो आपके दोस्तों का है, आपके आसपास के, आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके दिमाग में भी आएगा। ये हमेशा ध्यान रखो। तो अपने दोस्त हमेशा अच्छे बनाओ जो आपको अच्छा मोटिवेट करें। अगर कोई दोस्त आपसे बोल रहा है ना कि यार ये चैप्टर बहुत टफ है, ये विषय बहुत टफ है, तो भले वो टफ हो ना हो, वो आपके मन में उसने डाल दिए। और जब वो चीज़ आप पढ़ने बैठोगे ना, तो वो चीज़ आपके मन में आएगी, यार ये तो टफ था। भले ही वो टफ ना हो, लेकिन आपके मन में आएगा कि टफ है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है जो आपके मन में डर डाल रहे हो। डरना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, मतलब क्लास ले रहे हो, सबसे पहली मुश्किल बात यहीं से आती है। आप स्कूल में गए या आप ट्यूशन में गए या आप यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपके दिमाग को अपना शांत रखना है। ऐसे दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मुझे घर जाना है, घर जाके मोबाइल चलानी है, मुझे पबजी खेलना है, मुझे गेम खेलने हैं, मुझे रील्स देखने हैं, ठीक है, मेरे को दोस्त से व्हाट्सअप में बातें करनी, फेसबुक में इस लड़की को रिक्वेस्ट भेजना है। ये दुनियादारी की अनशर्ट बातें जब आपके मन में चलेगी ना, तो टीचर क्या पढ़ा रहा है वो आपके मन में ही नहीं घुसेगा। और सबसे पहली जो दिक्कत आपको आएगी ना, वो वहीं से स्टार्ट होगी। तो हमेशा पढ़ाई करते वक्त मन को शांत रखना है। अभी एडवांस कैसे बनना है वो भी आपको बताऊंगा, पूरा देखना तभी वीडियो को। तो जब भी पढ़ने बैठो, अपने दिमाग को शांत रखो। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, बकैती करने के लिए भी बाकी समय बचा हुआ है, बकैती भी करो, ठीक है, मौज मस्ती भी करो, वो भी ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर से प्रेशर कुकर नहीं बनाना है खुद को, है ना। बस सारी चीज़ें ज़रूरी है। देखो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ खेलना ज़रूरी है, बकैती काटना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ सिर्फ वही करते रहो तो फिर लाइफ तो एक ही मिली है ना, भगवान ने एक ही लाइफ दी है, तो हर चीज़ में उसका मज़े लेके जाना है।
ठीक है ना। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं करनी है, पढ़ाई के अलावा बाकी दुनिया है, ये भी मैं हमेशा कहता हूँ। तो जब भी आप स्कूल में जाओ, ठीक है, सबसे पहले टीचर क्या पढ़ा रहा है अच्छे से समझो। कुछ भी नहीं आ रहा है तुरंत अरे सर ये कैसे हुआ बताओ। अब बच्चे क्या होते हैं ना, डर के मारे पूछते नहीं क्लास में क्यों कैसे, ये होना ही चाहिए आपके मन में, सर ये क्यों आया, कैसे आया, यही क्यों आया, वो क्यों नहीं आया। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा करो, मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। टीचर आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए आया, आपको वो डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं। अगर वो मारता है डांटता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रीडिंग करनी है। अगला काम क्या करना है, जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो भी टीचर ने आपने पढ़ा है, घर पे आओगे नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, गणित का है इसलिए वो रफ में ही करते हैं, क्लियर कॉपी कभी नहीं बनती। अगर मैथ में आपको इंटरेस्ट बनाना है तो जो सर ने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन भी लिखो और सॉल्यूशन भी लिखो। जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है, एक जैसे ये सब आपका पेज है तो पेज के यहाँ पर नोट में कोई फॉर्मूला लगा है उसको लिखोगे, ठीक है। फॉर्मूला के साथ साथ कोई की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि ये इस क्वेश्चन का कोई की पॉइंट है, 2-3 लाइन में अपने शब्दों में लिखना है। और हर चैप्टर के लिए एक पेज का फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला, ठीक है। हो सके तो चार्ट बना लो, फॉर्मूले का चार्ट अपने दीवार पर चिपका दो, या फिर पॉकेट नोट्स बना लो, जब भी चाह रहे हो आ रहे हो तो एक बार पढ़ना है, ठीक है। मेन चीज़ अभी आने बाकी है, ये स्टार्टिंग हुआ, ये काम करना ही करना है। नोट्स ज़रूर बनाने और कलरफुल नोट्स बनाने। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ठीक है, आज जैसे स्कूल में जो पढ़ाया उसको घर पे आके रात में एक बार पढ़ना है, रात में एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा। और जो सर ने कराया है वो क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, चाहे आपने वो वीडियो यूट्यूब से देखा हो, आपने कोचिंग ऑफलाइन से पढ़ी हो, स्कूल से पढ़ी हो, वो हर चीज़ के लिए बात अप्लाई हो रही है। आपको वो चीज़ फिर से एक बार आके घर पे पढ़नी है, उसका नोट्स बनाना है अच्छे से। ये मैं करता था, मैं क्या करता था, घर पे आता था, जो भी सर ने पढ़ाया है उसका मैं एक नोट्स बनाता था अलग से। नोट्स बनाने के साथ साथ हर क्वेश्चन का एक नोट बनाता था कि ये क्वेश्चन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर चैप्टर का एक पेज का फॉर्मूला बनाता था और उस फॉर्मूले को डेली रिवाइज भी करता था। फिर जो भी क्वेश्चन सर ने पढ़ा है उसको फेयर में उतारने के बाद एक बार देखता था सॉल्यूशन में कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया, ठीक है। और सुबह उठ के एक बार रिवाइज करता था। उसके बाद क्या है, ये नियम अप्लाई करना, 1 3 4, 1 3 4 किया आपने, पहले दिन जो पढ़ा उसको रिवीजन फिर से तीसरे दिन करना है और उसके बाद फिर उसके चौथे दिन करना है। मतलब आज रविवार को आपने पढ़ा तो बुधवार को फिर से रिवाइज करोगे और उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर से उसी रिवाइज करोगे। ये हो गया। कोशिश ये करनी है कि जो भी आप मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर आपको आ गया, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, मुझे आ गया मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये से मुझे ही आना चाहिए, नहीं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको आ गया, जब वही क्वेश्चन आप अपने दोस्त को समझाओगे, अपने पड़ोसी को समझाओगे तो उसमें आपकी और कमांड बढ़ेगी। ये जो टीचिंग का होता है ना, ये आपके स्कूल टाइम से ही होता है। आप देखोगे आपका दोस्त अगर कोई क्वेश्चन समझा रहा है ना, तो आप जितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, उससे भी जल्दी आपका बेस्ट टीचर आपका दोस्त होता है। मुझसे भी बेहतर टीचर आपका दोस्त है। जो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा ना, और वही क्वेश्चन आपका दोस्त मुझसे पढ़ेगा और वही क्वेश्चन आपका दोस्त आपको समझाएगा, तो आप जल्दी समझोगे अपने दोस्त से, मुझसे भी नहीं, अपने दोस्त से समझोगे ज़्यादा। सबसे बेस्ट टीचर आपका दोस्त है। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करे। और ये डर सबसे अंदर से निकाल देना कि गणित विषय टफ है। गणित से आसान कुछ भी नहीं है दुनिया में, मैं सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद आपको डेली रिवीजन करनी है। अगला जो नियम है रिवीजन, ठीक है, रिवीजन एंड टेस्ट। देखो जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, कई बच्चे गणित देते हैं, कैलकुलेशन उनकी बहुत वीक होती है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सारे आते हैं, एक जैसे देखो एग्जाम होता है 3 घंटे का, प्रश्न आते हैं 30। क्या होता है, उस बंदे को सारा 30 का 30 प्रश्न आता है, लेकिन 3 घंटे में वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। तो उसकी एक कमी क्या हुई, उसने साल भर क्वेश्चन तो समझा लेकिन प्रॉपर बार बार रिवीजन, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की। इससे उसका कैलकुलेशन स्पीड कम हो गया। आपको क्वेश्चन आता है ये अलग बात है,
और दिए गए समय पे क्वेश्चन कर पा रहे हो वो अलग बात है। जब दोनों चीज़ें सही से चलेंगी तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रिवीजन बार बार करनी है, बार बार रिवीजन करनी है। और जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हो, अगर चैप्टर बड़ा है तो उस चैप्टर के 2 टेस्ट दो, अगर चैप्टर छोटा है तो टेस्ट दो। एक चैप्टर का टेस्ट दो, ठीक है, 2 मिलाकर दो, 3 मिलाकर दो, 4 मिलाकर दो, हर टेस्ट का अलग अलग दो, ठीक है। जितना टेस्ट दोगे, बच्चे होते हैं टेस्ट के दिन कोचिंग नहीं जाते हैं या स्कूल नहीं जाते, ऐसा नहीं करना है। जितना टेस्ट दोगे उससे क्या होगा, टेस्ट देने से पहले आप उसकी प्रिपरेशन करोगे, आपका रिवीजन होगा। टेस्ट देने के बाद क्या कमी है मुझ में, कहाँ मेरे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है। कोई अगर अच्छा नया टाइप का क्वेश्चन अगर टीचर ने दे दिया है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन आप बार बार दोबारा करोगे, टीचर आपको बताएगा दोबारा, तो आप सीखोगे, आपको अपनी गलती का पता लगेगा। जितना टेस्ट दोगे, देखो जो IAS PCS बनते हैं ना, वो मॉक टेस्ट देते हैं, क्यों, ताकि वो अपने गलती को सुधार पाएँ, टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ, इसलिए होता है मॉक टेस्ट। और आपके लिए मॉक टेस्ट क्या है, टेस्ट, सिंपल टेस्ट देते रहो, चाहे जहाँ पे भी हो रहा है टेस्ट, स्कूल में हो रहा है, ऑफलाइन कोचिंग में हो रहा है, या फिर अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे हो रहा है, तो जितनी बार हो सके टेस्ट दो। और ये ईमानदारी से देना है, चोरी चकारी करके कुछ नहीं। आज तुम अपने दोस्त का नकल मार के चिट लेके पास हो जा रहे हो, लाइफ में पास नहीं हो पाओगे। फ्यूचर में जो कड़े कड़े इम्तिहान देने हैं, IIT निकालनी है या बाकी कोई भी एग्ज़ाम निकालने हैं, भाई कंपटीशन बहुत है, तब तुम फेल हो जाओगे। तो अभी से मेहनत करो, अभी ये मेहनत करने की उम्र है। तो जितना टेस्ट दोगे खुद को आप निखारोगे, जितना रिवीजन करोगे। मैथ में क्या है, रिवीजन 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 एंड प्रैक्टिस। अगर एक क्वेश्चन आप टीचर ने बताया है, वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ गया है, तो कोशिश करो उस टाइप के मिलते जुलते 3 क्वेश्चन खुद से बनाने की। जब वो 3 क्वेश्चन तुम खुद बना दोगे ना, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, भाई मुझे ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो मैं कर दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। आपके अंदर से डर ही हट जाएगा। और जब डर हटेगा, क्वेश्चन बनने लगेगा ना, तो आप मैथ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करते रहोगे। अब जब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा ना, अरे छोड़ यार, रहने देता हूँ, कल कर लूँगा। अब छोड़ दिया ना तो वो छूट ही गया, और फिर वो छूटता ही रहेगा ज़िंदगी भर। और एक बार आ गया तो वो आता ही रहेगा, बट खुद से एक जिद होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन अटक रहे हो, जब तक वो नहीं होता है, भाई छोड़ूंगा नहीं। एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा मत करना कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी पे लगे पड़े हो। ये एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम से पहले के लिए बोल रहा हूँ। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप मैथ्स में अच्छा बन के दिखाओगे, एक अच्छा टीचर बनोगे, एक अच्छा स्टूडेंट बनोगे, एक अच्छा टॉपर बनोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने जीवन में लाइए। क्लास 9 से लेकर 12 तक सारी क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर, जाके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप की वीडियो की ज़रूरत हो, तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।